देखिए, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पिछली क्लास में हमने टेम्परेचर स्टार्ट किया था, एक पार्ट ख़त्म हो चुका था कि ये टेम्परेचर आखिरकार है क्या। आज दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो तापमान होता है उसका वितरण। देखिए, तापमान के वितरण से संबंधित आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो उसका डाउट क्लियर करने हम यहाँ पर हैं। हम बताते हैं कि ये तापमान वितरण के नाम से जो ज्योग्राफी में ये टर्म है, बोलने वाला जो ये टर्म है, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है या किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। नमस्कार, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद कुलदीप। यह चैनल, यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है और हर एक लेवल पर पढ़ाया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों में शेयर करिए। अगर सूर्य से रोशनी पृथ्वी की सतह पर आ रही है तो सतह तो कहीं ना कहीं गर्म तो होगी ही। जब सतह गर्म होगी तो दो तरीके से उसका फैलाव होगा, उस गर्मी का दो तरीके से फैलाव होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक सतह के एकदम क्षैतिज, ठीक है, एकदम क्षैतिज अवस्था में और एक लंबवत अवस्था में। कहने का मतलब क्या है, यह मान लीजिए सतह है, ठीक है, यह सूरज है, अपनी गर्मी छोड़ा, अपनी गर्मी छोड़ने के बाद जब इस पर पड़ा, ठीक है, इस पर पड़ा, अब यह पूरी सतह गर्म हुई। तो हम अगर यहाँ पर हैं, चूँकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ से जब यहाँ तक जाते हैं तो कहीं पर ठंडी, कहीं पर गर्मी, कहीं पर मीडियम, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। तो कहने का मतलब क्या है, यह हमें देखने को कैसे मिलता है। कहने का मतलब अगर जैसे हम इंडिया में हैं, ठीक है, अब इंडिया में अगर हम बैठे हैं, समझ लिए साउथ इंडिया में, कहने का मतलब हम अगर बंगलौर में बैठे हैं, ठीक है, कहने का मतलब अगर हम नागपुर में बैठे हैं या मुंबई में हैं, अगर हम जाते हैं एकदम उत्तर साइड में तो हमें मिलता है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर का तापमान बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, अब जबकि वही मुंबई का तापमान उसके परिप्रेक्ष्य में क्या है, बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही पृथ्वी की सतह पर कहीं ना कहीं तापमान कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं कम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम यह देखेंगे किस प्रकार से हमारे जो क्षैतिज तल है, पृथ्वी का जो क्षैतिज तल है, मतलब इस तरीके से इस पे तापमान विभिन्नता क्यों है, ठीक है, इस पर तापमान का जो अंतर है वह आखिरकार क्यों है। यह एक तरीका हो गया। इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। कि इसका तापमान हम जानने के लिए पढ़ते हैं कि क्षैतिज वितरण तापमान का किस तरीके से है। और दूसरा क्या है, वर्टिकल, मतलब ऊपर की तरीके से, लंबवत वितरण, ठीक है। आखिरकार कोई चीज़ जब गर्म होती है तो अपना रेडिएशन छोड़ती है। जब पृथ्वी अपना रेडिएशन छोड़ेगी तो कहीं ना कहीं इस पर समझ लीजिए ताप ऊपर की तरफ उठेगा। अब ताप जब ऊपर की तरफ उठेगा तो कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर उठेंगे तो गर्मी तो मिलेगी ही, कि पृथ्वी की सतह जब छोड़ देंगे तो हमें ठंडी मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊपर उठेंगे तो भले भी तापमान कम होता जाएगा, लेकिन तापमान तो इसके आगोश में ही तो रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है। अब इस लेयर में तापमान, हवाएं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी चीज़ें विद्यमान हैं। तो यह जब ताप छोड़ेगा ऊपर की तरफ, जैसे हम उठते जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा, लेकिन इसके आगोश में रहेगा। कहने का मतलब जैसे हम पृथ्वी को छोड़ेंगे तैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब धीरे धीरे तापमान गिरेगा। अब इसी सब चीज़ों को हम जानने के लिए यह क्लास आज चल रही है। आप इसमें लगे रहिए और पूरी तरीके से इसको समझते रहिए। अब हम देखेंगे कि जैसे तापमान का वितरण लंबवत और क्षैतिज, कहने का मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब लंबवत को हम पहले देख लेंगे, ये किस तरीके से काम करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। कि जो ये लंबवत मतलब पृथ्वी यह है, ठीक है, ये है मान लीजिए अर्थ, ये है अर्थ मतलब पृथ्वी। अब पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें पड़ी शॉर्ट वेव में। अब यह पृथ्वी गर्म हुई, फिर रात हुआ, तो यहाँ से लॉन्ग वेव में एक रेडिएशन ऊपर की तरफ गया, लेकिन पृथ्वी की सतह पर 50 डिग्री मानते हैं, ना कि यह है, ठीक है, मानते हैं कि अगर मान लीजिए इसको मान लें 20 डिग्री, 15 डिग्री,
11 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, कहने का मतलब ऊपर की तरफ जाते जाते हमें कहीं ना कहीं 0 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा। ये क्षोभ सीमा तक मिलेगा, ठीक है। जो ऊपर का जो लेयर है उसको हम पढ़ा चुके हैं अपने जीएस वाले पार्ट में, उसमें जाकर वह वीडियो आप देख लीजिएगा कि पृथ्वी के ऊपर उठने पर कितनी लेयर हमें मिलती है, उसकी ज़रूरत क्यों है हमारे इन्वायरमेंट, हमारे प्रकृति को। तो उसमें तापमान का जो लेखा जोखा है उसको भी हम वहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से बताए हैं, आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर भी हम देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है और सूर्य की किरणें आई, सूर्य की किरणें इससे टकराई और यह पृथ्वी गर्म हुई, और जब सूरज पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से पे चमकने लगा क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो जब रात हुआ तब यहाँ पर यह रेडिएशन लॉन्ग वेव के रूप में, ऐसा नहीं है कि रात में ही निकला, दिन में भी निकलने लगता है, लेकिन होता क्या है, ऊपर से आता है नीचे से निकलता है, हमें एहसास तो नहीं होता है। या हम ये कह लें कि जितने भी रेडिएशन हैं रात भर में वह वापस लौट जाती हैं, और दिन में क्या होता है, दिन में फिर से सूर्य की किरणें आती है, पृथ्वी की सतह से टकराती है, फिर पृथ्वी गर्म होती है, फिर रात भर में वह ऊपर की तरफ चली जाती है। अब देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने पर तापमान तो कम होता जाता है, ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप कम होता जाएगा, लेकिन हमारा जो वातावरण है, वायुमंडल है, वह स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, जो वातावरण है वह है, ठीक है, लेकिन तापमान जो है ऊपर हमारे वायुमंडल में ही ऊपर उठते समय तापमान में बस कमी आएगी, ना कि हमारे वायुमंडल में कोई मतलब भिन्नता आएगी। जैसे है वो वैसे ही है। कहने का मतलब जितनी सघनता यहाँ पर है, अगर इससे कम सघनता यहाँ पर है। अब सघनता का मतलब क्या है, जितनी भी गैसें हैं, जितने भी समझ धूल कण हैं, जितने में डस्ट पार्टिकल हैं, यह एक स्थान पर ही स्थिर हैं, लेकिन उठते समय, ठीक है, पृथ्वी की सतह से उठते समय हमारा तापमान कम होता जाता है। बस इसमें विभिन्नता कहाँ से आती है, इसको हम देखने के लिए तापमान के वितरण में लंबवत वितरण हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ऊपर उठते समय जो कणों की मतलब जितने भी गैस हैं, कण हैं, धूल कण हैं, जितने फॉग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आखिरकार ऊर्जा किसी ना किसी माध्यम के थ्रू हमारे चीज़ों को गर्म करती है, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ से उठते समय जो कणों की जो विरलता है ऊपर उठते समय वह बढ़ती जाती है। अब इसका मतलब क्या है, विरलता का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर डेंसिटी जो होती है, ये कण है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पर उठते समय एकदम विरल होते चले गए, लेकिन यहाँ पर इनकी विरलता बहुत ज़्यादा है, और यही क्या है, लॉन्ग वेव को सोख लेते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी की सतह यहाँ से उठी, यहाँ पर विरलता इतनी ज़्यादा है कि यह कणों को सोख लेती है, और पृथ्वी की सतह के नज़दीक तो इतनी विरलता होती है कि हम महसूस करते हैं गर्मी लग रही है, ठीक है, और यह ऊपर उठते समय विरलता बढ़ती जाती है। अब ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं तैसे तापमान कम, क्यों, क्योंकि ये कणों की विरलता कम होती जा रही है, और यह तापमान जो ऊपर जा भी रहा है, कहने का मतलब पहले तो यही सोख लिया जा रहा है, पूरा यही सोख लिया जा रहा है, जो बचा यह इन लोगों का पेट जब भर गया इन कणों का, तो उसको वापस कर दिए, तो वापस तो किए, लेकिन ऊपर जाने पर कणों की विरलता ही नहीं है, तो वह कहाँ लेंगे, उस ऊर्जा को कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, कहाँ से सोखेंगे। तो यही है कि यहाँ पर क्या है, जब ऊर्जा सोखी ही नहीं गई, ऊपर सीधा उठती चली गई, तो जो भी है पार्टिकल वह ले तो लिए, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इन कणों की जो पृथ्वी के ऊपर हैं, इन कणों की विरलता और कम होती चली गई, तो तापमान के रुकने का कोई वजह ही नहीं हुआ, कोई मतलब माध्यम ही नहीं हुआ, तो वहाँ पर ठंडी लगी। जब ऊर्जा नहीं रुकी तो वहाँ पर ठंडी है। तो कहने का मतलब क्या है, 50 डिग्री यहाँ पर, क्योंकि कणों की विरलता बहुत ज़्यादा है। फिर ऊपर उठे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पर 20 डिग्री, फिर 25 डिग्री। कहने का मतलब थोड़ा घटते घटते एक वक्त ऐसा आ जाएगा, इतनी ऊंचाई पर चले जाएंगे, कहने का मतलब क्षोभ सीमा तक 0 डिग्री सेल्सियस हो ही जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर, मतलब
3.6 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट, मतलब 1000 फीट पर जाने पर हमें क्या मिलता है, 3.6 फ़ारेनहाइट तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। यह दर है किसकी, तापमान गिरने की। 1000 फीट जाएंगे तो 3.6 फ़ारेनहाइट तापमान गिर जाएगा। ऐसा प्रकृति की देन है, ऐसा प्रकृति में है, और इसी को हम चेंज कर रहे हैं, हम मानव चेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी जहरीली गैसें जो कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण, हमारी प्रकृति को दूषित कर रहा है, और वह हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाएंगे एक बार आपको, उसमें पूरी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हम आपको समझाएंगे भी, ठीक है। तो ऊपर जाते वक्त 3.6 फ़ारेनहाइट 1000 फीट की ऊंचाई पर कम होता है, या ऐसा भी कह लें 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, या 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 किलोमीटर के स्पीड से यह तापमान कम हो जाएगा। कहने का मतलब दर क्या है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना है, जैसे पृथ्वी की सतह पर कितना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी की सतह पर, और 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाएगा। कहने का मतलब पृथ्वी की सतह पर 10 डिग्री सेल्सियस, अब अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 3.5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब 1000 किलोमीटर पर। तो ऐसे ही यह पूरी गणना है, इसको किसी भी तरीके से फ़ारेनहाइट में ले लीजिए या मीटर की ऊंचाई पर लीजिए, किलोमीटर की ऊंचाई पर लीजिए, बात एक ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में इन सब चीज़ों को दे देता है, ठीक है। यह सामान्य तापहास दर है, ठीक है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि यह सामान्य तापहास दर होती क्या है, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सूर्य की किरणें शॉर्ट वेव में आई, लॉन्ग वेव में उठी, लेकिन जब उठती हैं तो उसको एक माध्यम चाहिए, माध्यम कण है। अब कणों की विरलता पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गैसें हुई तो भारी हुई, पृथ्वी की सतह पर बैठी हैं, और कण हैं, धूल कण हैं, या कुछ भी कोई भी चीज़ है जो पृथ्वी की सतह से ऊपर उठी हुई है, जो भारी रहेंगे नीचे रहेंगे, जो हल्के रहेंगे ऊपर रहेंगे। जब हल्के रहेंगे, गैस और कण दोनों की बातें कर रहे हैं, गैस और कण, भारी गैसें नीचे, भारी कण नीचे, अब हल्की गैसें ऊपर, हल्के कण ऊपर। तो कहने का मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जितने भी हल्के रहेंगे वही ऊपर जाएंगे, नहीं तो बहुत भारी, उससे कम भारी, उससे कम भारी, उससे कम भारी, उससे कम भारी। तो जितने कम भारी उतनी सघनता, मतलब सघनता उनकी समझे डेंसिटी पूरी तरीके से जो हैं उपस्थित हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनकी सघनता, ठीक है, उनकी सघनता पूरी तरीके से फैले हुए रहेंगे, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश जो ऊपर जा रहा है, इनको सोखते हुए, मतलब ये कण इनको सोख ले रहे हैं। अब ऊपर उठे तो यहाँ पर हैं ही नहीं, तो सोखेंगे क्या। अब जब सोखेंगे नहीं तो गर्मी उत्पन्न होगी क्या, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ तापमान गिरता जाएगा। अब यह है सामान्य ह्रास दर, ठीक है। इसकी पूरी काउंटिंग हम कैलकुलेशन पूरे कर चुके हैं कि यहाँ पर है, यही 3 अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछा जाता है। इसको तो आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से, सामान्य तापहास दर, ठीक है। अब देखिए, यह कंडीशन उत्पन्न होने की एक समझ लीजिए अपनी अलग अलग प्रक्रिया है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, रुद्धोष्म तापहास दर 5.5 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट, ठीक है। और इसमें क्या है 3.6 फ़ारेनहाइट 1000 फीट। कहने का मतलब क्या है, यह और यह अंतर है इसमें। कहने का मतलब अगर हम 1000 फीट पर जाते हैं तो 5.5 फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है, और इसका 3.6। कहने का मतलब क्या है, इसकी दर बहुत ज़्यादा है, कि यह जो घटाव होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है। अभी रोधोष्म मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे एडियाबेटिक, ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट, रोधोष्म तापहास दर। ये कहीं कहीं स्पेलिंग इसकी रोधोष्म की अलग अलग भी हो सकती है, उससे घबराइएगा मत। आप इंग्लिश जो उसका ट्रांसलेट होता है उसको देख लीजिएगा, उसको एडियाबेटिक कहते हैं। एडियाबेटिक मुख्य रूप से है क्या, इसको आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यह रोधोष्म, इसको बुक में आप पढ़ेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आप यहीं पर समझिए ये रोधोष्म तापहास दर आखिरकार होता क्या है। देखिए,
यहां पर सामान्य तापहास, रोधोष्म तापहास, ये दोनों अंतर ये क्यों उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर, ऐसे कंडीशन क्यों उत्पन्न होती है, थोड़ा सा इसको जान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए होता क्या है, जैसे सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और यह पृथ्वी की सतह है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सूर्य है, पृथ्वी की सतह है। एक कंडीशन में ये होता है कि यह गर्मी के जैसे मौसम है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, यह सूर्य अपनी सारी रोशनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिखेरा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि यह सब रोशनी जब एक समान दर से आ गई तो यहाँ पर तरंगे ऊपर उठी, मतलब यहाँ पर रेडिएशन ऊपर उठे, पूरी तरीके से गर्म होकर के एक साथ ऊपर उठ गए। तब क्या हुआ कि यहाँ पर ऊपर तो उठे और यहाँ पर जो कण हैं यहाँ पर विरल हैं पूरी तरीके से, और ऊपर जाने पर क्या हुआ, ये कण एकदम से कम हो गए। अब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो गई लेकिन यहाँ पर कम होती चली आई। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसे भी बन सकते हैं एक बड़े से क्षेत्र में, अगर ये है, ठीक है, यही कंडीशन है, और इसी कंडीशन में ये भी उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं ये भी उत्पन्न होता है, लेकिन ये अलग चीज़ है समझना और ये अलग चीज़ है समझना। यह क्षेत्रीय तौर पर हम देख सकते हैं, यह ठंडी के मौसम में हम देख सकते हैं, या सुबह हम देख सकते हैं। कहने का मतलब यह कंडीशनल है, ठीक है, यह पूरी पृथ्वी पर एक साथ उत्पन्न नहीं होता है। यह कंडीशनल इसलिए है कि पृथ्वी पर कहीं पर दलदली स्थान है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर क्या है कि ठंडी ही पड़ रही है ऊंचाई के साथ, ठीक है, कहीं ऊंचाई है तो वहाँ पर कम पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो कंडीशनल स्थान है जहाँ पर हम, जैसे देखिए गर्मी का मौसम है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, मान लीजिए यूपी में है हम, ठीक है, अब यहीं पर उत्तराखंड में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, क्या इतनी ही गर्मी होगी, इतनी तो होगी नहीं। कंडीशन ही तो हुआ कि वहाँ कुछ और परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर कुछ और परिस्थितियाँ हैं। आप मुंबई चले जाइए, वहाँ पर क्या है, एकदम सामान्य सा तापमान, कहने का मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, ठीक है। बंगलोर चले जाइए, बंगलोर में क्या है कि वहाँ पर समझ लीजिए एक समान तापमान 22 डिग्री 23 डिग्री इस तरीके से तापमान है कि हम वहाँ पर आराम से 12 मास मतलब 12 महीने हम एक समान दर से रह सकते हैं, ना हमें ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी, वो उसका भी एक कंडीशन है, ठीक है। अब इन्हीं स्थानों पर यह चीज़ लागू नहीं होती है, फिर ये चीज़ लागू हो जाता है कि रोधोष्म तापहास दर हम यहाँ पर वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं, बुक में लिखा रहता है उसको समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पर समझे आखिरकार ये होता क्या है। देखिए सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, अब देखिए यहाँ पर सूरज है, अब सूर्य की रोशनी एक बार इधर तिरछी, ठीक है, एक बार सीधी, कहने का मतलब एक बार का मैटर नहीं है, इसमें है कि सूर्य की रोशनी अगर पड़ रही है किसी एक क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं सीधी तो पड़ेगी ही, जब सीधी पड़ेगी और कहीं रोशनी तो रोशनी है वो तो चारों तरफ पड़ेगी, अब जब इधर भी पड़ेगी तो ये तिरछी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पर सीधी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर सीधी रोशनी पड़ी वहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पर हवाओं की जो दर है, दाबने की जो दबाव है मिलीबार में, वह कम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अपेक्षाकृत हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। अब इसको कैसे आप समझेंगे, कहने का मतलब सूरज है अपनी रोशनी बिखेरा, तो जहाँ पर देखिए इस तरीके से समझिए, अगर आप टार्च जला रहे हैं, ठीक है, तो उसकी रोशनी एक जगह फोकस जा करके पड़ती है, लेकिन उसके किनारे किनारे भी उस रोशनी पड़ती है, लेकिन जहाँ फोकस रहता है वहाँ पर ज़्यादा रोशनी पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ी तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, कहने का मतलब वहाँ से हवाएं ऊपर उठने लगी तो प्रेशर तो हटेगा। अगर आप लेट जाएं और कोई भी आपका पड़ोसी हो आकर आपके ऊपर बैठ जाए, ठीक है, तो आपके ऊपर प्रेशर तो पड़ा है, अब वो आपका पड़ोसी जो है वह धीरे धीरे उठता है तो प्रेशर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोशनी तो पड़ रही है लेकिन यहाँ पर गर्म हो जा रही है, और जितना गर्म होगी वह ऊपर की तरफ उठेगी। अब अपेक्षाकृत यहाँ पर भी उठ रही है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा उठेगी ना,
ज़्यादा उठेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, अपेक्षाकृत ज़्यादा उठ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग वेव ज़्यादा उठ रहा है और यहाँ पर उठ तो रहा है लेकिन कम उठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 उठ रहा है, यहाँ पर 1 उठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अपेक्षाकृत हाई प्रेशर है इसके, यहाँ पर लो प्रेशर है अपेक्षाकृत इसके। हो सकता है लो प्रेशर और ज़्यादा हो कहीं पर किसी स्थान पर, हम इसको कंडीशन बताए हैं, एक विशेष स्थान विशेष क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती कहाँ है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से तरंगे कन्वेक्शन करंट के माध्यम से ऊपर उठती हैं। हम आपको पीछे वाले वीडियो में इसको पढ़ा चुके हैं, ये कन्वेक्शन करंट होती क्या है। कहने का मतलब यहाँ से जब भी ये सूर्य की रोशनी पड़ी और यहाँ पर हीट हुआ, हीट होने के बाद यहाँ कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर की तरफ उठी हवाएं, ठीक है। तो हवाएं जब यहाँ की ऊपर ही उठ गई तो श्योर सी बात है कि आसपास की हवाएं, ठीक है, ये तो कम उठी लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा हवाएं भी मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर कम उठी, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ से हवाएं यहाँ चली, यहाँ से हवाएं यहाँ चली, तो यहाँ पर तापीय व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न हुई क्योंकि यहाँ से ऊपर उठी तो यहाँ से यहाँ तक आई, इसको जाना चाहिए ऊपर, लेकिन यहाँ पर जब खाली हो गया स्थान, आखिरकार अगर एक स्थान की हवा खत्म कर दी जाए तो आसपास की हवाएं क्या उसको घेरेंगी? नहीं, घेर लेंगी तुरंत ही। लेकिन इसमें देखिए यहाँ से हवाएं इसकी तरफ आ गई अपने आप। अब देखिए यहाँ की हवा क्या थी, गर्म थी, ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई मतलब यहाँ पर अब यहाँ की हवाएं अपेक्षाकृत इसके से ज़्यादा ठंडी थी। अब यहाँ की हवाएं या यहाँ की हवाएं इधर आई तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो गर्म लेकिन यहाँ पर ठंडा हो गया अपेक्षाकृत, ठीक है, अपेक्षाकृत इसके ये ठंडा हो गया। इसी को कहते हैं रोधोष्ण ताप ह्रास दर। कहने का मतलब क्या है, यही तापीय व्युत्क्रम है। जबकि होता क्या है कि नीचे गर्म ऊपर जाकर के ठंडा होता है, एनवायरनमेंट हमारा ऊपर जाकर ठंडा होता है लेकिन नीचे गर्म रहता है। लेकिन इसका उल्टा, रोधोष्ण उल्टा ही है, समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गर्म तो था, अभी सामान्य सी स्थिति थी, लेकिन परिप्रेक्ष्य में किसके, ये सूर्य की किरणें जहाँ तिरछी पड़ रही हैं, यहाँ की हवाएं हाई प्रेशर था, मतलब यहाँ की हवाएं ठंडी थी अपेक्षाकृत इसके। लेकिन ये जैसे एक हद होगी, एक हद तो होगी ही। अब हद जब होगी तो ये जब गर्म होगा तो ये ऊपर उठेगा ना, जब ये ऊपर उठेगा तो यहाँ की हवाएं इधर भागेंगी तो अपेक्षाकृत इससे ठंडी रहेंगी, तो नीचे ठंडा ऊपर गर्म, इस तरीके से ये माहौल क्रिएट हो जाता है। इसको कहते हैं रोधोष्ण ताप ह्रास दर, ठीक है। हम ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, बढ़ने की मतलब हमारी वो क्षणभंगुर ही रहता है। जब ऊंचाई के साथ हम उठते हैं तो ऊपर ठंडा, ऊपर गर्म और नीचे ठंडा माहौल क्रिएट हो जाता है, लेकिन बहुत देर तक नहीं होता है। अब हाँ, दूसरी बात आ जाती है किसकी, 5.5 फ़ारेनहाइट 1000 फीट। तो कहने का मतलब ऊपर जब ज़्यादा है तापमान, नीचे ठंडा है, तो ये किस तरीके से इसमें शो कर रहा है कि ये ज़्यादा, उसका तो 3.6 ऐसे था लेकिन इसका 5.5 है, ठीक है, 5.5। अब इसमें होगा क्या, ये हम इस तरीके से समझेंगे। देखिए, जो हवाएं गर्म रहेंगी, ऊपर उठेंगी तो आसपास आखिरकार हमेशा क्या हो, सामान्य में क्या था, ऊपर उठने का तापमान गिर रहा है। अगर एक विशेष एक स्थान पर ऐसी घटना हो रही है तो कहने का मतलब आसपास की तो हवाएं ठंडी रहेंगी, ये क्योंकि ये स्थिति एकदम एक क्षेत्रीय स्तर पर क्रिएट होती है। अब कहीं पर क्रिएट हो गई, सामान्य क्या है, पूरी पृथ्वी का एक मान लिया गया है कि ऊपर उठने का तापमान कम होता है, लेकिन एक विशेष क्षेत्र में ये क्रिएट हो गया कहीं पर। अब यहाँ की हवाएं ऊपर उठी तो विशेष क्षेत्र में हुई तो श्योर से सामान्य से क्या है, ऊपर तापमान कम है, तो जब तापमान कम है ये क्या हुआ, उठा ऊपर। अब जब ये गर्म ही है तो इधर उधर बढ़ गया, तुरंत बढ़ गया, बहुत तेज़ों से बढ़ गया, इतनी तेज़ों से बढ़ता चला गया ऊपर कि इसकी दर घटने की, जो तापमान ह्रास है इसका रोधोष्ण, ये इतनी तेज़ी से घट रहा है कि ये मतलब ऊपर जाने पर इसका तापमान मतलब 1000 फीट जा रहे हैं तो इस क्षेत्र में 1000 फीट जा रहे हैं 5.5, लेकिन ये तुरंत क्रिएट क्या होता है, उल्टा, इसके उल्टा, मतलब ऊपर गर्म नीचे ठंडा, ये लेकिन थोड़ी ही देर तक, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर उठेगा आसपास की अपेक्षाकृत एकदम से ठंडी हवाएं इसको खींच लेंगी, ठीक है, इसकी गर्मी को खींच लेंगी, इसकी गर्मी को खींचते चली जाएंगे और यह इतना ठंडा हो जाएगा कि इस दर से घटने लगेगा, लेकिन इस विशेष क्षेत्र में घटने लगेगा, ना कि ये हमेशा, ठीक है।
लेकिन क्षणभंगुर में हम देखेंगे ऊपर उठने के साथ तापमान क्या हो गया, यहाँ पर घटने लगा, लेकिन वहाँ पर उल्टा हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, उल्टा माहौल क्रिएट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि इसको किस नाम से जानेंगे। कहने का मतलब इसे तापीय व्युत्क्रम के रूप में जानेंगे। ठीक है, तापीय व्युत्क्रम मतलब कि तापीय जो सामान्य सी बात है, नहीं, व्युत्क्रम उल्टा। ठीक है, ये उल्टी प्रक्रिया है, यह हमेशा नहीं क्रिएट, एक विशेष क्षेत्र में क्रिएट होता है। मतलब तापीय इन्वर्जन मतलब थर्मल इन्वर्जन, इसे थर्मल इन्वर्जन के भी रूप में जाना जाता है। अब यह थर्मल इन्वर्जन मतलब तापीय व्युत्क्रम, यह स्थिति में ही एडियाबेटिक मतलब रोधोष्ण ताप ह्रास दर की स्थिति उत्पन्न होती है, और यह कई जगह उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब जहाँ मरुस्थल है, मरुस्थलीय रोधोष्ण, ठीक है, नम है, कहीं पर दलदली है स्थान है, कहने का मतलब क्षेत्रीय स्थान पे होता है। तो अगर कहीं नम है तो नम रोधोष्ण, ठीक है, कहीं पर समुद्र है, तालाब है, इस तरीके से वहाँ पर समझिए जलीय रोधोष्ण। ठीक है, शुष्क स्थान है, वहाँ पर शुष्क रोधोष्ण, इस तरीके से वहाँ पर उत्पन्न होता है। हमें यह हमेशा देखने को ठंडियों में मिलता है जब रोधोष्ण ताप ह्रास दर होता है। कहने का मतलब ठंडियों में क्या है कि हमेशा ठंडी तो है, लेकिन अगर सूर्य की रोशनी कहीं एक विशेष स्थान पर पड़ी तो वहाँ की हवाएं, चट्टान है अगर वहाँ पर, तो हवाएं वहाँ की ऊपर उठी मतलब गर्म हो करके, और लेकिन ठंडी का मौसम ही है, आसपास के क्षेत्र में अगर सीधी रोशनी नहीं पड़ रही है तो वहाँ से आई और ऊपर गर्म, नीचे ठंडा, थोड़ी देर तक तो ये क्रिएट होगा ही, लेकिन वह गिरने की दर तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊपर गया कम तापमान, ज़्यादा तापमान, ऊपर अपेक्षाकृत किनारे किनारे क्या है चारों तरफ अधिक ठंडे तापमान, तो वह गर्म तापमान बढ़ गया, उससे इतनी तेजों से तापमान गिरा कि 5.5 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट के हिसाब से वह गिर गया तापमान ऊपर की तरफ। लेकिन एकाएक एक क्षण भंगुर में ही, लेकिन वहाँ पर उल्टा मतलब तापीय व्युत्क्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक आध दो स्थितियाँ और हैं जबकि पूछे नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी देखिए, ये पृथ्वी है, विषुवत रेखा है, सूर्य की किरणें साल भर इस पर अपना प्रकाश एक औसत तरीके से बहुत ज़्यादा डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब सूरज यहीं पर चमकने लगता है तो इस पर गर्मी इतना ज़्यादा हो जाता है, यहाँ की हवाएं, ठीक है, बहुत ही तेज़ों से ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक अस्थिरता। ठीक है, यांत्रिक अस्थिरता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी, लगातार गर्मी, तो यहाँ से जो रेडिएशन माध्यम से जो भी तरंगें निकलती हैं बहुत ही तेज़ों से ऊपर की जाती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसीलिए रोज़ाना वर्षा हो जाती है। वो तो एक कंडीशन से हजार कंडीशन क्रिएट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, हमारा वायुमंडल, हमारी प्रकृति इस तरीके से है कि वहाँ पर एक बहाना बस चाहिए प्रकृति को, वह हजार कंडीशन वहाँ पर उत्पन्न कर देगी। आप धीरे धीरे समझते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी आपके दिमाग में जो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको यह चीज़ लंबवत मतलब वर्टिकल जो वितरण है तापमान का, वह आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी दोनों चीज़ों को आपको समझना था। रोधोष्ण आप समझ चुके हैं। रोधोष्ण कब उत्पन्न होगा, जब तापीय व्युत्क्रम की स्थिति आएगी। तापीय व्युत्क्रम की स्थिति तब आती है जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, लेकिन परिपेक्ष में ठंडी हवाएं उसका स्थान लेती हैं। अब ठंडी जब नीचे आ गई, गर्म ऊपर उठी, तो नीचे ठंडी ऊपर गर्म। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, तापीय व्युत्क्रम। अब यहीं पर रोधोष्ण ताप ह्रास दर का जन्म होगा। कहने का मतलब जब ऊपर गर्म ही है लेकिन परिपेक्ष में इसके ठंडी हवा है, तो ये इसकी ऊर्जा दोनों में चारों तरफ बट गई, इतनी तेज़ों से बट गई कि ऊपर जाने पर जो हमें 3.6 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट के हिसाब से तापमान गिर रहा था सामान्य ताप ह्रास दर के, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा कि 5.5 से होगा वो। ठीक है, इसी को कहते हैं रोधोष्ण ताप ह्रास दर। ठीक है, अब दोनों कंडीशन तो आपको समझ में आ गई। पूरी पृथ्वी पर रोधोष्ण नहीं क्रिएट होता है, सामान्य ताप ह्रास दर में ही कहीं ऐसी कंडीशन पड़ती है जिससे क्रिएट होता है। और कहाँ पड़ती है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कैसे क्रिएट हो ही जाता है। तो इसमें यह है कि देखिए, कहीं पर ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, तो वहाँ पर देखिए ये पृथ्वी की तली है मान लीजिए, देखिए पृथ्वी की तली है, ठीक है, ये सूरज है,
ठीक है, ये एक समान तो बिखेर रहा है सब जगह, ठीक है, ये सामान्य स्थिति है सामान्य ह्रास दर की, ठीक है। लेकिन कहीं पर पर्वत है, यहाँ पर क्या है, तापमान पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ सामान्य सा है कि चारों तरफ पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरेगा, सामान्य ताप ह्रास दर भी तो यही होता है, गिरेगा। लेकिन इस एक विशेष क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, मान लीजिए ये पहाड़ है, गर्म है, ठीक है, गर्म है, तो यहाँ पर जो भी कंडीशन है, हो सकता है यहाँ घास फूस वनस्पतियाँ हैं, यह क्रिएट नहीं हो पाया रोधोष्म, लेकिन यहाँ पर इतना जोर से तापमान पड़ा कि यह गर्म हुआ और यहाँ पर उठा एकाएक, लेकिन अपेक्षाकृत इधर की हवाएं क्या हैं, ठंडी हैं, लेकिन ये उठा। अब उठने के बाद यहाँ पर यह हवाएं भगी, यहाँ पर ठंडा हो गया और यहाँ पर गर्म हो गया, जबकि इसके पास वाली हवाएं ठंडी थी, तो ठंडी क्या, यह गर्मी इधर की बट गई, यह इधर बट गई, तो यह बहुत ज़्यादा घट गया, जबकि ये गर्म हो गई फिर परिप्रेक्ष्य में इसके, क्योंकि रोधोष्म में होता ही यही है, 5.5 की दर से होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो यहाँ पर हाई प्रेशर परिप्रेक्ष्य में इसके, तो इस तरीके से कंडीशन क्रिएट होता है। हम आगे भी इन सब चीज़ों को पढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझाते जाएंगे। यह कंडीशन ऐसे ही उत्पन्न होता है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, कहीं पर ऐसे स्थान हैं कि जहाँ जल्दी गर्मी क्रिएट हो जाए, वहाँ का थोड़ा सा तापमान ऊपर उठा, लेकिन परिप्रेक्ष्य में चारों तरफ तो ठंडी है, भर गया नीचे आकर के, अब नीचे हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर, तो हुआ क्या, ऊपर गर्मी नीचे ठंडी, थोड़ी ही समय, लेकिन रोधोष्म ताप ह्रास दर की स्थिति क्रिएट वहाँ पर हो गई, ठीक है। आपको अगर इसमें थोड़ा भी ना समझ में आ रहा हो या कोई भी शिकायत हो या कोई भी सुझाव हो, तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको इन सब चीज़ों को दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से अगर आप कहेंगे तो इसको हम पढ़ा देंगे, थोड़ा सा और विस्तृत करके पढ़ा देंगे। लेकिन इन दोनों को आप सामान्य ताप ह्रास दर और रोधोष्म ताप ह्रास दर, यह पूरी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये ना आया तो लंबोत वितरण आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप बुक में तो समझ भी नहीं सकते हैं। आप इन सबको समझ लीजिए। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए और यह वीडियो दूसरों में शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, जो तापमान का वितरण है, हॉरिजेंटल क्षैतिज मतलब पृथ्वी की, अभी तक हम क्या जाने, पृथ्वी की सतह है, अभी तक हम ऊपर उठने के साथ साथ तापमान के गिरने की दर को जान रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पृथ्वी की पूरे सतह, पूरे गोले की सतह को जानेंगे, किस तरीके से तापमान का यहाँ वितरण होता है, क्योंकि यहाँ भी चट्टानें हैं, ठीक है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी तालाब है, यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं, यहाँ भी मरुस्थल हैं, ठीक है, चाहे वो शीत मरुस्थल हो चाहे वो हॉट मरुस्थल हो, कहने का मतलब चाहे वो ठंडे मरुस्थल हो चाहे वो गर्म मरुस्थल हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हैं पृथ्वी की सतह पर। वहाँ पर तापमान का जो क्षैतिज वितरण है वो किस तरीके से, इसको हम समझाएंगे। अभी हम यह समझ लिए हैं, अगले लेक्चर में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल को हम अच्छे तरीके से समझेंगे और दोनों को फिर मिलाएंगे और एक ऐसा नोट्स तैयार करेंगे जो कि आप निबंध भी लिख सकते हैं, एसएससी में भी हमें बहुत ज़्यादा काम देगा फैक्ट के रूप में, और हम समझिए नेट के लिए तो समझिए रामबाण है, ठीक है, आईएएस पीसीएस, ये जितनी भी चीज़ें हैं, थ्योरिकल हो, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, सबका आंसर इसमें समाहित रहेगा। आप बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, दूसरों में शेयर करिएगा। मिलते हैं क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल वितरण के साथ जो भी तापमान का है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।